हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस पढ़ाएंगे। रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, ये हमारे पास एक कॉनिकल स्फेरिकल सरफेस है। जो ये सरफेस जो है ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो ये जो सरफेस है ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को अलग अलग करती है। तो ये कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट से रेस चलती है। ये रेस इस सरफेस पे पड़ने के बाद ये हमारे पास नॉर्मल है। इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई रेस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये हमारे पास रेस गई। रेस यहाँ पड़ने के बाद ए पर, ये पॉइंट हमारे पास ए है, पड़ने के बाद ये हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। दूसरी रेस हमारे पास जो है ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस पर जाती है और ये प्रिंसिपल एक्सिस पर पड़ती है और पड़ने के बाद सीधी चली जाती है। अगर इस रेस को हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये हमारे पास इस जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको आई पर काटती है और यहाँ पर इसका जो इमेज बनती है वो इमेज वर्चुअल इमेज होती है, क्योंकि ये अगर हम इसको पीछे बढ़ा रहे हैं तब ये हमारे पास इस प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पर काट रही है। तो यहाँ जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। अब ये जो रेज है हमारे पास, सपोज कर लेते हैं ये रेज अल्फा एंगल बनाती है। इस रेस को जो हमारे पास है इसको हमने पीछे बढ़ाया है, ये बीटा एंगल बनाती है और ये जो नॉर्मल है वो प्रिंसिपल एक्सिस से गामा एंगल बनाती है। यहां से हमने इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया जिसकी हाइट h है। अब ये पोल है हमारे पास, पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसकी डिस्टेंस हमारे पास r हो गई। पोल से ये जो इमेज है इसकी डिस्टेंस हमारे पास v हो गई और पोल से जो ऑब्जेक्ट है इसकी डिस्टेंस हमारे पास u हो गई। n1 हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम है। अब हम ट्रायंगल AOM किस ट्रायंगल में लेंगे, AOM इस ट्रायंगल में लेंगे तो ये जो एंगल है गामा, कौन सा एंगल है ये, गामा। ये गामा जो है इस अल्फा और आई, ये देखिए अल्फा और आई, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम किससे शो करते हैं, आई से। किससे शो करते हैं, आई से। तो ये जो गामा एंगल है ये अल्फा प्लस आई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस आई के। और इस आई की वैल्यू हम निकालेंगे तो अल्फा को किधर ट्रांसफर कर लेंगे, इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो आई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा गामा माइनस अल्फा। अब इसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, AIM। कौन सा एंगल लेंगे, AIM। इस AIM में ये एंगल जो गामा है ये गामा एंगल किसके बराबर हो जाएगा, बीटा प्लस आर। बीटा प्लस आर, आर क्या है हमारे पास, नॉर्मल और जो रिफ्रैक्टिव रे है इसके बीच का एंगल है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर। तो ये गामा किसके बराबर हो जाएगी, बीटा प्लस आर। किसके बराबर हो जाएगा, गामा बराबर बीटा प्लस आर। यहां से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आर आ जाएगा, बीटा इधर ट्रांसफर कर लेंगे, क्या आ जाएगा, गामा माइनस बीटा। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब बाय स्नेल लॉ, स्नेल लॉ से हम जानते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर।
अब अगर ये सपोज कर ले, ये जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है कॉनकेव का, इसका एपरेचर को अगर हम छोटा कर दें, क्या कर दें, स्मॉल एपरेचर ले लें। जब स्मॉल एपरेचर लेंगे तो ए जो है वो वेरी क्लोज टू पी, ए वेरी क्लोज टू पी। जब ए वेरी क्लोज टू पी तो एम कहां पर आ जाएगा, पी पर। जब एम पी पर आ जाएगा तो अल्फा बीटा और गामा ये भी क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। और जो हमारे पास साइन आई और साइन आर है, तो साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई के। साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। अब यहां पर हम साइन आई की जगह क्या रख देंगे, आई, और यहां साइन आर की जगह क्या रख देंगे, आर। तो हमारे पास हो जाएगा n1i इज इक्वल टू n2r। अब हमारे पास है, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड द वैल्यू ऑफ आई एंड आर पुट इन इक्वेशन नंबर 3। एक बार फिर से देख लीजिए, आई इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई और वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड पुट इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में आई और आर की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा n1 आ जाएगा यहां से गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n2 क्या आ जाएगा हमारे पास, गामा माइनस बीटा। अब ब्रैकेट हम एक्सपेंड कर लेंगे, n1 गामा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, आप गामा वाला पोर्शन एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए और अल्फा और बीटा वाला एक तरफ ट्रांसफर कर लेंगे। हमारे पास हो जाएगा, यहां से देखिए n2 गामा इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, n1 अल्फा इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, गामा कॉमन ले लेंगे, n1 माइनस n2 हो जाएगा, ये हो जाएगा n1 अल्फा माइनस n2 अल्फा। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई, 4। कौन सी इक्वेशन आ गई, 4। अब इसके बाद देखेंगे, ये चूंकि ये स्मॉल अपर्चर है, स्मॉल अपर्चर है तो अल्फा बीटा गामा भी हमारे पास क्या होंगे, छोटे होंगे, स्मॉल होंगे। अगर अल्फा बीटा गामा स्मॉल होंगे तो अल्फा जो है हमारे पास वो 10 अल्फा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा, बीटा इक्वल टू 10 बीटा और गामा इक्वल टू 10 गामा। कब होगा ये कंडीशन, ये कंडीशन तब होगी जब ये हमारे पास इसका एपरेचर जो है वो हम स्मॉल कर देंगे, तो अल्फा बीटा गामा भी स्मॉल होंगे। तो अल्फा 10 अल्फा के बराबर हो जाएगा, बीटा 10 बीटा के बराबर हो जाएगा, गामा 10 गामा के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल ए ओ एम, चूंकि एम पी के वेरी क्लोज टू पी है इसलिए डिस्टेंस जो हम लेंगे वो पी से लेंगे। तो यहां से अगर हम ले लेंगे ए ओ एम, ए ओ एम में लेंगे तो 10 अल्फा बराबर हो जाएगा h अपॉन ओ एम। देखिए 10 अल्फा, अब 10 अल्फा को हमको लेना है तो 10 अल्फा हम कैसे लेंगे, देखिए यहां पर लेते हैं 10 अल्फा, 10 अल्फा। तो 10 अल्फा हम कैसे लेंगे, किसमें लेंगे, ट्रायंगल ए ओ एम में हमारे पास 10 अल्फा लेंगे तो आ जाएगा ए एम अपॉन ओ एम। क्योंकि m इक्वल टू पी तो ये हो जाएगा a हमारे पास हो जाएगा ए पी, या इसको ए एम ही रहने दें, और ओ एम जो हो जाएगा वो ओ पी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा h अपॉन माइनस यू, क्या हो जाएगा h अपॉन माइनस यू। इसी प्रकार अगर हम 10 बीटा निकालते हैं, 10 बीटा कहां लेंगे, इसमें ए आई एम में लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए एम अपॉन आई एम, इसको हम लिख सकते हैं ए एम अपॉन आई एम की जगह लिख सकते हैं आई पी। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, अगर हम निकालेंगे तो h अपॉन
माइनस वी, क्या आ जाएगा h अपॉन माइनस वी। अब देखिए इसके बाद हम टेन गामा निकाल लेंगे, तो टेन गामा हमारे पास आ जाएगा, यहां से निकाल लेंगे h अपॉन, क्या आ जाएगा h अपॉन, हमारे पास आ जाएगा टेन गामा h अपॉन माइनस आर, क्या आ जाएगा h अपॉन माइनस आर। अब ये वैल्यू जो हमारे पास टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा की आई, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है अल्फा, बीटा और गामा के। ये अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, यहां पर पुट कर देंगे इसमें। अब देखिए ये वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं, यहां पर हमारे पास है, देखिए गामा, गामा की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा h अपॉन माइनस आर, फिर है यहां पर ब्रैकेट में n1 माइनस n2, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा n1 अल्फा, अल्फा की जगह हम क्या रख देंगे h अपॉन माइनस u, और फिर क्या आ जाएगा n2 माइनस n2 बीटा, बीटा की जगह हम क्या रख देंगे h अपॉन माइनस v, क्या रख देंगे h अपॉन माइनस v, h कॉमन लेके हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, यहां से आ गया n1 माइनस n2 अपॉन माइनस आर इज इक्वल टू n1 अपॉन माइनस u, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस n2 अपॉन v। यहां से हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन माइनस r इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं n2v माइनस n1 u। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहां से n कॉमन ले लें, अगर हम n कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r इज इक्वल टू, यहां से n1 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा n2 अपॉन n1 v माइनस 1 अपॉन u। ये n1 और n1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये जब n1 n1 कैंसिल हो गया, अब देखिए n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1 को हम क्या लिख सकते हैं n, क्या लिख सकते हैं n, n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 अपॉन n1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं n, तो हम यहां लिख देंगे n माइनस 1 अपॉन r इज इक्वल टू n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, क्या आ जाएगा n, यहां से n2 अपॉन n1 की जगह आप क्या लिख देंगे n, तो n माइनस 1 अपॉन r इज इक्वल टू, यहाँ n2 अपॉन n1 की जगह क्या लिख देंगे n, तो ये जाएगा n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा।